नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। कॉन्फिडेंस ऐसा लेकर के आओ कि कभी जिंदगी में पीछे पलट करके देखना ही ना पड़े। कभी भी पीछे मुड़ करके आपको ना देखना पड़े। और अगर कभी आप पीछे पलट करके देखो तो हंसी आए आपको। ऐसा लगे कि कहाँ से कहाँ आ गए यार हम। यहाँ से यहाँ चले गए यार हम। क्या बात है, काफी काम किया है अपने ऊपर। खुद पर प्राउड फील होना चाहिए। जब आप पीछे पलट करके देखो तो कैसे आता है ऐसा कॉन्फिडेंस। क्या ऐसे आता है कि हम सिर्फ बैठे रहे, टेलीविजन देखते रहे, फोन उठाए, रील्स पे रील्स देखते रहे, घंटों बर्बाद कर दे अपने जिंदगी में, जहां पर हमें पता है कि मेरी लाइफ में मेरे ऊपर मैं इस एरिया में बहुत सारे काम कर सकती हूँ। उस काम को छोड़ करके सिर्फ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भर जाए, ये एक भ्रम अंदर पान लेना, कैसे कॉन्फिडेंस आता है। आपने जितने भी कॉन्फिडेंट लोग देखे हैं, आप कभी नोटिस करिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस अपने जो भी काम है उसको मंझ जाने के बाद आया है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो उसमें काफी ज्यादा मंझे हुए हैं। वो उस पर आज भी डेली पॉलिश करते हैं, आज भी डेली वो उसके ऊपर काम करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने उसके ऊपर काफी सारा काम किया होता है। कई कई घंटे दिए होते हैं, कई कई साल दिए होते हैं, कई कई महीने दिए होते हैं। शुरुआत करी होती है उन्होंने वही एक दिन से। जो एक दिन आपकी शुरुआत होती है, 3 दिन के बाद में छुट्टी हो जाती है। चौथे दिन मन करता है कि करने का मन ही नहीं कर रहा है। अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है। अरे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, तब वो आवाज आएगी नहीं, वो आवाज आएगी उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। कितना आप अपने ऊपर काम करते हैं, आपको अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी करना है। आज आप देखिए कितनी सारी चीजों में आपके पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा। आप जो चलते हैं, यहाँ से चल करके वहां तक जाते हैं, क्या उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लो होता है? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस है बहुत अच्छी। आप बोलते हैं, आपकी जो भी भाषा है, आप जिस भाषा के अंदर बोलते हैं, क्या उसके अंदर आपको बोलने में कॉन्फिडेंस लो होता है? नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इतनी प्रैक्टिस है, रात दिन की आपकी प्रैक्टिस लगी हुई है। लेकिन जो भाषा आपको नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको उसके अंदर बोलना होगा। और बोलना आपका बहुत जरूरी है, आपके काम की रिक्वायरमेंट है, आपकी वो जो भी एरिया में आपको काम करना है उसकी रिक्वायरमेंट है। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। हाँ, आपकी जरूरत नहीं है उस चीज में, आपके लिए वो जरूरी नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपको आए या ना आए। लेकिन अगर वो जरूरी है आपके लिए और वो चीज आपको नहीं आती, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए क्या जरूरी है, पहले तो ये देखो क्या जरूरी है। जो भी जरूरी है सर से लेकर के पांव तक, उस एरिया में काम करना शुरू कर दो। एकदम एक दिन भी बर्बाद किए बिना। और ये 3 दिन 7 दिन वाला नहीं पालो। ये करते करते कई साल बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हाँ, हमने किया था, वो 1 हफ्ता किया, फिर 8वें दिन से मन ही नहीं किया, 3 दिन किया, फिर चौथे दिन से मेरा मन ही नहीं किया। ये मन क्या कर लेगा? ये मन ये आपको कोई भी तरक्की नहीं देने वाला। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके एज के साथ और ज्यादा लो होता जाएगा। आपको लगेगा देखो मेरी उम्र के लोग यहाँ तक पहुंच गए, देखो वो मेरे साथ ही उसने शुरू किया था, वो वहां तक पहुंच गया। अरे ये तो देखो, उसने तीसरे चौथे दिन स्टॉप नहीं किया था, वो लगा रहा, वो लगी रही। आपको भी समझना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। क्योंकि जिस भी चीज पर आप प्रैक्टिस करते हो, जिस भी चीज पर आप लगे रहते हो, जिस चीज के ऊपर भी आप अपना समय देते हो, वो धीरे धीरे करके आपकी उसमें से कमियों को निकालती है। और जैसे जैसे आपकी कमियां निकलती हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं भाषा ही ले रही हूँ। आप किसी एक चीज को, भाषा को बोलना सीखते हैं, आप धीरे धीरे करके उसकी कमियां खत्म हो जाती हैं। आप सही तरीके से वर्ड्स बोल पाते हैं, आप सही तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाते हैं, आप सही तरीके से शब्द लगा पाते हैं, आप सही तरीके से उसका उच्चारण कर पाते हैं, आप बिल्कुल सही तरीका अपना पाते हैं। लेकिन ये क्या पहले दिन से हो जाता है, तीसरे दिन से हो जाता है, छोड़ने वालों से हो जाता है, या कंटिन्यू करने वालों से होता है? जिस भी चीज को आपने अब तक कंटिन्यू किया है, कंटिन्यूसली किया है, उसके ऊपर काम करते रहे हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है, क्या एक ही एरिया में वो काम करना होता है? नहीं, नहीं, हमारे पास एक जिंदगी है, और जिंदगी में भी कुल मिलाकर के कुछ साल है, 60 70 80 90 100 साल, इतने ही साल है हमारे पास जिंदगी के। अब इसके अंदर अगर हम एक एरिया पर कई कई साल लग करके काम करते रहेंगे तो नहीं होगा। हमें सर से लेकर के पांव तक अपनी पर्सनैलिटी, अंदर अपनी स्किल्स, हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या सीखना है वो आप जरूर कुछ ना कुछ सेल्फ हेल्प कंटेंट लीजिए, कंज्यूम कीजिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, जो आपको खुद से भी हेल्प करने का मौका दे। ऐसी बुक्स पढ़िए, अपनी किसी एक स्किल को मजबूत कीजिए, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए।
आपको जिस भी एरिया में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप कुछ भी करना चाहते हो, उसके ऊपर लगातार आपका काम, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी कमियों को खत्म करेगी और आपके कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर के जाएगी। लेकिन अगर आप ये टूट फूट करके काम करते रहे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऐसे टूटा फूटा रह जाएगा। जब मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ने की, बोलने की स्टार्ट किया था शुरू में, तो मुझसे नहीं होता था। मैं ऐसे अटक-अटक करके बोलती थी। मुझे ऐसे स्माइल सी आ जाती थी, जैसे वो होता है ना कि हम अंदर से कुछ नकली कर रहे हैं। मुझे घबराहट भी होती थी, और वो घबराहट में एक अजीब-सा नहीं होता, हम शर्मा-शर्मा के मुस्कुरा रहे होते हैं, हम थोड़ा-सा ऐसे झिझक रहे होते हैं। मेरे साथ स्टार्टिंग में कैमरा पर यही होता था। बहुत साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन वो कैमरा फेस करते, 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 करते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कब वो निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। क वो मेरी कमी थी। वो कमी मेरी कब निकली मुझे पता ही नहीं चला। स्क्रिप्ट्स को याद करना है, वो मैं याद करते चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। आज मैं सिर्फ़ अपने स्क्रिप्ट के नोट्स बनाती हूँ। यस, आज भी मैं नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये काम पसंद है, तो मैं अपने उस काम के ऊपर हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो उससे हुआ क्या, मेरा बोलने का तरीका, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा कैमरे पे बैठने का तरीका, मेरा यहाँ कैमरे पर आ करके बात करने का तरीका, लेंस को देखना है, उसको देखने का तरीका, आप लोगों से किस तरीके से आई कॉन्टैक्ट करना है, उसका तरीका, आप लोगों से किस तरीके से जुड़ाव महसूस करना है, उसका तरीका, सारे तरीके अपने आप, वो जो कमियाँ थी ना, वो अपने आप हटने स्टार्ट हो गई। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे कैसे काम करना है। मैं मीडिया में काम किया था, मैंने कैमरा भी बहुत फेस किया था, मैंने सब कुछ किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे बेसिकली काम कैसे होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा और समझा कि कैसे करना होता है, कैसे करना होता है। पर क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकी। तो मुझे लगा एक काम करते हैं, जेन्युइनली आते हैं सामने, जैसी मैं हूँ, जो भी मैंने अब तक इतने सालों के अंदर सीखा है, क्योंकि मैं वैसे नहीं कर पा रही जैसे लोग करते हैं। तो बस मैं अपने तरीके से ही आ गई। तो अपना एक तरीका, अपनी यूनिकनेस, आप जो हैं, आपकी पर्सनैलिटी, उसको लेकर के आइए और उस पर आप कंटिन्यू काम करिए। तो वो यूनिकनेस के साथ आप पॉलिश भी होते जाएँगे। आप अपने ऊपर काम भी करते जाएँगे, और आपका जितना ज़्यादा काम होगा, उतनी ज़्यादा आपकी जो कमियाँ होंगी वो खत्म होंगी, वो आपकी कमियाँ खूबियों में बदलनी शुरू हो जाएँगी। और कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा ना आपका, कि आप साल दर साल, जैसे-जैसे कैलेंडर चेंज होगा, जैसे-जैसे 31 दिसंबर आएगा, 1 जनवरी आएगा, और आप 1 जनवरी पिछले साल की जाकर के देखेंगे, आप देखेंगे आप कितनी आगे आ चुके हैं। क्योंकि आपने टूट-टूट करके काम नहीं किया है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, भले ही आपको फेलियर क्यों ना मिला हो, भले ही आप फेल क्यों ना हो गए हो। मेरे भी बहुत सारे वीडियोज़, मेरे 400 वीडियोज़, जब मैंने वीडियो यूट्यूब शुरू शुरू किया था, तो फेल हो गए थे। लेकिन मैंने सीखा कितना है यार, मुझे लगता है मेरा बेस्ट टीचर तो वही थे वीडियोज़, जहाँ से मैं सीख रही थी। क्योंकि मेरा फेलियर, मेरा बार-बार गिरना मुझे सिखा रहा था, यू कैन डू इट, कम ऑन, एक बार और, कम ऑन, एक बार और, एक बार और, एक बार और, वो करते-करते कहाँ वो कमियाँ गायब हुई, पता ही नहीं चला। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत पॉपुलर लाइन है, पर ये एक्चुअली काम करती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, जो भी एरिया में आपको काम करना है, आप कोई एग्जाम क्रैक करना है, आप देखो कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। आप पढ़ाई की स्किल को कैसे अपने अंदर मजबूत कर सकते हो। मैं रीडिंग में एकदम लल्लू थी, एकदम बेवकूफ। जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया, तो बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी बुक्स मिलती थी पढ़ने के लिए। मैं ऐसे बहुत सारा ऐसे पढ़ कर के याद करने वाले लोगों में से नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इसे याद कैसे करेंगे? पर वो पढ़-पढ़ के, चाट-चाट के, पढ़-पढ़ के, चाट-चाट के, चाट-चाट के, चाट-चाट के, आज मुझे आप दे दो 10 पन्ने, 15 पन्ने, मैं ऐसे ही आपको पढ़ कर के वापस से रीड करके सुना दूँगी, और विद एक्सप्रेशंस, विद दे दूँगी सारा कुछ। वो प्रैक्टिस से हुआ। फिर 20 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया। कितनी स्क्रिप्ट्स मेरे सामने आई, कितने स्क्रिप्ट्स मेरे सामने आई। मैं सारी स्क्रिप्ट्स को देखा, पढ़ा, समझा, सीखा। बार-बार नया, बार-बार नया, बार-बार नया, सीखा, पढ़ा, बोला, सीखा, पढ़ा, बोला, सीखा, पढ़ा, बोला। तो आप पढ़ना चाहते हो, आप आगे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप आगे कुछ भी आपकी ज़िंदगी है, आप ज़्यादा जानते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में आगे क्या चाहते हैं। उस एरिया में क्या आप डेली कुछ काम करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं। एक्चुअली आपको बहुत काम करना होता है डेली।
क्योंकि वो आपका फ्यूचर है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ही उसके ऊपर डेली बहुत काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आपका कॉन्फिडेंस उस चीज को लेकर के आएगा ही नहीं तो फिर किसका आएगा? एंड जो आपका फ्यूचर है, जिस चीज को लेकर के आज उसको लेके आप काम कर रहे हो, जो भी आपका फ्यूचर है, यह आपके बीच के कितने सारे कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर के जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी यहाँ से एनर्जी यहाँ जाती है जब आप सीख सीख करके अपनी कमियों को खूबियों में बदलते हो। लेकिन आप अपनी कमियों में ही बैठे रहते हो, हमसे हुआ ही नहीं, हमसे हुआ ही नहीं, हमसे हुआ ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर उनसे हो जाएगा जो कर रहे हैं। तो अगर आपको भी पीछे पलट करके नहीं देखना है तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, कंटिन्यू काम करना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। आपकी मनपसंद का काम करिए, अपनी चॉइस का काम करिए, आपको जो काम करना है करिए, लेकिन कंटिन्यू करिए। ये तोड़ फोड़ करके काम नहीं। पार्टनर के चक्कर में एग्जाम के लिए मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, ये टूटा फूटा काम है। एक तरफ वो चीज भी आपने चला रखी है, ये चला रखी है, दोनों चीजें आपने खराब कर रखी हैं। क्या मतलब बना? कुछ मतलब बन रहा है? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, हमारा ब्रेकअप चल रहा है। अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं या ये आपका जो फ्यूचर गोल है इसके अंदर फेल हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि फेलियर की वजह से जाएगा। क्या आपको लगता है ये करने से आपका रिश्ता भी वापस आ जाएगा? समझदारी से चलो, स्ट्रांग होकर के चलो, एक ध्येय बनाओ, एक गोल बनाओ। ये मीन्स ये करना है, मतलब करना है। अब चाहे यहां से परिस्थितियां खराब हो जाए, चाहे वहां से परिस्थितियां खराब हो जाए, मुझे ये करना है मीन्स करना है, और आप कर लोगे, कर लोगे। ठीक है? तो प्रैक्टिस करना जरूरी है अपने हर एक एरिया में। हम एक एक एरिया नहीं पकड़ सकते, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपना गोल, इन सारी जगह पर अपने ऊपर काम करना शुरू करो। जहां जहां आपको अपने पर्सनालिटी में डेवलप करने की जरूरत है, वहां डेवलपमेंट की जरूरत है, काम करो। एक ही तो जिंदगी है यार, ये शरीर मिला आपको, ये पर्सनालिटी मिली है, इसको निखारने में क्या देरी है? और किस चीज का वेट कर रहे हो? क्यों रोकते हो खुद को? कुछ नहीं मिलेगा रोकने से। ठीक है? और आप कर लोगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।